Hello everyone, this is me Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video, we are going to discuss summary for Unit 5, जो कि एक poem है and its name is The Rain. इस poem में poet किस चीज़ के बारे में बात करता है? इसमें पुअर जो लोग जो हार्डशिप्स फेस करते हैं उस चीज़ के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये जो मैसेज है ये हिडन है, सिंबलिज्म में हिडन है। इस चीज़ को सिंबलाइज कौन सी चीज़ें कर रही हैं? लीव्स। ट्री के जो लीव्स हैं जिस पे रेन ड्रॉप्स फॉल कर रहे हैं वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, लीव्स ऑन टॉप एंड देन लीव्स ऑन द बॉटम पार्ट। बॉटम पार्ट मतलब जो कि टॉप लीव्स के नीचे हैं, बीनीथ द टॉप लीव्स। अब क्या होता है कि जब बारिश होती है तो जो रेन ड्रॉप्स ट्री के लीव्स पर गिरते हैं वो इक्वली हर लीव पर नहीं गिर रहे हैं, पहले वो टॉप लीव्स पर गिरते हैं जिनको पोएट रिच लीव कहता है, और वो अपनी प्यास उस बारिश के पानी को पीकर बुझाते हैं। जो लेफ्ट ओवर ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं वो ट्रिकल डाउन करते हैं। ट्रिकल डाउन का मतलब है टू ड्रिप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन समथिंग। कतरा ब कतरा वो बहते हैं कौन से लीव्स पर? जो कि रिच लीव्स के नीचे हैं, पुअर लीव्स पर, और उस बचे कुचे पानी से फिर वो अपनी प्यास बुझाते हैं। सो इट मीन्स ड्रेन ड्रॉप का जो प्रोसेस है वो दोनों लीव्स के लिए इक्वल नहीं है। पोइट कहता है कि ये जो प्रोसेस है रेन ड्रॉप्स का लीव्स पर गिरना और देन उनका उस पानी को पीना और अपनी प्यास बुझाना, जो साउंड इससे एमिट होती है इस प्रोसेस से, वो पोइट के लिए एक स्वीट नॉइस है। पोइट उसे एंजॉय कर रहा है, उस विजन को एंजॉय कर रहा है। एंड देन टॉकिंग अबाउट सिंबलिज्म, ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? हमारी सोसाइटी के जो रिच लोग हैं एंड देन हमारी सोसाइटी के जो पुअर लोग हैं। हम क्या देखते हैं कि जो सोशल स्ट्राटा है, रिच पीपल, पुअर पीपल, इनमें किस तरह का जस्टिस, इनजस्टिस, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी देखी जाती है। इक्वालिटी और जस्टिस तो है ही नहीं, ऑल प्रिवेलिंग इज इनइक्वालिटी, बिकॉज रिच पीपल को हमेशा फर्स्ट चांसेस या गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हर फील्ड में। पुअर लोगों के हाथ क्या आता है? लेफ़्ट ओवर्स। क्या आता है? रिच लोगों की इस्तेमाल शुदा चीज़ें, बची कुची चीज़ें जो होती हैं वो पुअर लोगों को चैरिटी में दे दी जाती हैं। सो दिस इज़ नॉट इक्वालिटी, दिस इज़ नॉट जस्टिस, दिस इज़ अटर डिस्क्रिमिनेशन। ये तफरका है, डिस्क्रिमिनेशन है। पोएट इस चीज़ को सिंबलाइज करके ये मैसेज दे रहा है कि हमारी सोसाइटी में फ़िलहाल डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेल कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन फैली हुई है। सो क्रक्स क्या था इस स्टेंजा का? पहले स्टेंजा में पोइट यही कहता है कि जो बिहेवियर्स हैं लोगों के, रिच लोगों की तरफ और पुअर लोगों की तरफ, वो डिफरेंट है। रिच लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, उनके साथ डिफरेंट बर्ताव होता है, और पुअर लोगों को लुक डाउन अपॉन किया जाता है, उनको उतनी वैल्यू या रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जस्ट बिकॉज दे आर पुअर। So this is the discrimination and inequality which is prevailing in our today's society. सेकेंड स्टेंजा में पोइट क्या कहता है? पोइट एक होप के बारे में बात कर रहा है, एंड देन पोइट कहता है कि रेन जब रुक जाती है तो क्या होता है? सन कम्स आउट एंड शाइन्स with its full intensity, पूरी ब्राइटनेस के साथ वो शाइन करता है। सो पोइट कहता है सन शाइन्स इक्वली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लीव्स, वेदर वो टॉप लीव्स हो या लीव्स बीनीथ टॉप लीव्स हो, रिच लीव्स हो या पुअर लीव्स हो, सन हर लीव के लिए इक्वली शाइन कर रहा है। इक्वल इंटेंसिटी के साथ वो हर लीफ पर अपनी जो रोशनी है वो बखेर रहा है। मोर ओवर जो डार्क ड्रॉपलेट्स हैं जो कि पुअर लीव्स पर हैं, सन की रेज उसको भी रोशन कर देती है, उन ड्रॉपलेट्स को भी लाइट से फिल अप कर देती है और वो भी रिफ्लेक्ट होते हैं। सो इस तरीके से पुअर लीव्स में कोई भी डेफिशिएंसी नहीं रहती है, वो कोई भी चीज़ लैक नहीं कर रहे होते। सो पोइट क्या कहता है कि जो सन की लाइट है वो किस चीज़ को ख़त्म कर रही है? इनइक्वालिटी को। इट इज़ डिमिनिशिंग द डिस्क्रिमिनेशन जो कि टॉप लीव्स में है और लीव्स बीनीथ टॉप लीव्स में है। मतलब रिच और पुअर में जो तफरका है उसको ये जो सनशाइन है वो ख़त्म कर रही है। सो सनशाइन जो है वो किस चीज़ के लिए सिंबलिज्म है? पोइट कहता है कि जो सनशाइन है वो होप के लिए सिंबलिज्म है।
इक्वालिटी के लिए सिंबलिज्म है और जस्टिस के लिए सिंबलिज्म है। पोइट सेज कि जिस तरीके से सनलाइट हर तरफ स्प्रेड हो रही है, हर लीफ पर गिर रही है, हर डार्क ड्रॉपलेट को इल्यूमिनेट कर रही है, ही होप्स के इसी तरह से हमारी सोसाइटी में ये जो रिच एंड पुअर पीपल के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन है, तफरका है, वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा और हर तरफ इक्वालिटी प्रिवेल करेगी, हर तरफ जस्टिस जो है वो स्प्रेड होगा और हमारी सोसाइटी बिल्कुल एक सी हो जाएगी, रिच लोगों के लिए भी और पुअर लोगों के लिए भी। हमारी सोसाइटी का एटमॉस्फेयर इक्वली वार्म और कोजी होगा फॉर रिच पीपल एंड फॉर पुअर पीपल। सो पोइट कहता है कि जो सनशाइन है वो किस चीज़ का काम कर रही है यहाँ पे। सनशाइन जो है वो टॉप लीव्स और जो लीव्स बीनीथ द टॉप लीव्स हैं, रिच लीव्स और पुअर लीव्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो तफरका है, उसको ख़त्म कर रही है। क्योंकि सनशाइन जब फॉल कर रही है लीव्स पर तो वो ये नहीं देख रही कि मैंने रिच लीव्स पर पहले गिरना है एंड देन आई विल फॉल ऑन पुअर लीव्स। वो इक्वली हर लीफ पर फॉल कर रही है, हर लीफ को इल्यूमिनेट कर रही है एंड इट इज़ even illuminating dark droplets which are fallen on leaves। तो पोइट ये किस चीज़ का सिंबलिज्म शो कर रहा है कि सनशाइन जो है वो होप को सिंबलाइज करती है, जस्टिस को सिंबलाइज करती है और इक्वालिटी को सिंबलाइज करती है। पोइट कहता है कि जैसा एक ये वंडरस साइट बन गया है आफ्टर रेन, सन जो है अपनी रेज हर तरफ स्प्रेड कर रहा है, ही होप्स के इसी तरह जो डिस्क्रिमिनेशन हम रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच में देखते हैं, वो उम्मीद करता है कि एक दिन ये भी ख़त्म हो जाएगा एंड जस्टिस एंड इक्वालिटी विल स्प्रेड इन द सेम मैनर जैसे कि सनशाइन स्प्रेड कर रही है रेन के बाद। सो ऐसा नहीं होगा कि रिच लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी और पुअर लोगों को लुक डाउन अपॉन किया जाएगा। एक सा बिहेवियर, एक सा रवैया दोनों से रखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि रिच लोगों को गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ और गोल्डन चांसेस पहले मिलेंगे और जो बची कुची चीज़ें हैं, बचे कुछ चांसेस हैं, वो गरीब लोगों को मिलेंगे। नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ और जो चांसेस है वो इक्वली अवेलेबल होंगी दोनों टाइप के लोगों के लिए। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन और सोशल स्ट्राटा हमने खुद बनाया है सोसाइटी में, वो ख़त्म हो जाएगा। दुनिया जो है वो एक वार्म एटमॉस्फेयर की सूरत लेगी एंड दोनों टाइप के लोगों के लिए उतनी ही वार्म और कोजी होगी। So with this we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको clarity के साथ समझ आया होगा। Inshallah we'll be meeting with some new topic in our next video. Till then, take care. This is me, Maha, your English instructor from tutoria.pk signing out.